परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब बाबा जी के सेवादार को धोखे से उसी के परिवार वालों ने जहर दे दिया तो बाबा जी को खुद जाकर सेवादार की संभाल करनी पड़ी। सद्गुरु कैसे अपने बच्चों की रक्षा करने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। हरियाणा के पानीपत शहर के रहने वाले दो सगे भाई एक हैंडलूम की दुकान चलाया करते थे। बड़ा भाई एक सत्संगी था और उसने बाबा जी से कई साल पहले से नामदान ले रखा था और वो हमेशा बाबा जी के हुक्म में ही रहा करता था। स्वभाव से वो एकदम भोला था और ना ही उसने शादी की थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने अपना पूरा जीवन अपने सद्गुरु के नाम कर दिया है और वो परमार्थ को छोड़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ये जब भी खाना खाने बैठता तो इसका एक नियम था। ये अपने खाने को पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे रखकर 5 मिनट के लिए अरदास करता और धन्यवाद करता और उसके बाद ही खाना शुरू करता, क्योंकि इसको बाबा जी पर बहुत विश्वास था। इन भाइयों के माँ बाप बहुत पहले ही दुनिया से जा चुके थे। छोटे भाई ने शादी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। दोनों भाई एक साथ दुकान को संभाल रहे थे और महीने के आखिर में जितना भी मुनाफा होता उसको ये दोनों आधा आधा बांट लेते थे। छोटा भाई अपने हिस्से के पैसे को अपने परिवार की ज़रूरत पर और घूमने फिरने पर लगा देता था और बड़ा भाई आधे से ज़्यादा पैसा डेरे में दे दिया करता था और बाकी के पैसे से अपना गुजारा करता था। दोनों ने एक नियम बनाया हुआ था कि 3 महीने में एक बार दोनों दुकान से बारी बारी से 4 से 5 दिन की छुट्टी लिया करते थे। छुट्टी पर छोटा भाई घूमने फिरने निकल जाया करता था और बड़ा भाई 4 से 5 दिन डेरे में सेवा करके आया करता था, क्योंकि उसको कहीं और जाना अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाइयों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। एक बार छोटे भाई की पत्नी कहने लगी कि बड़े भैया आधे से ज़्यादा पैसा बेकार कर देते हैं, इससे अच्छा तो वो मुनाफे में से अपना हिस्सा कम कर ले। कम से कम वो पैसा उनके छोटे भाई और बच्चों के काम तो आएगा। तो इस पर छोटा भाई कह देता कि वो उनके हिस्से के पैसे हैं, वो चाहे बेकार करें या कुछ भी करें, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं उन्हें ऐसा करने से मना नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सात संगत जी, ये तो सब जानते हैं कि पार्टनरशिप एक समय तक तो सही चलती है, वो चाहे सगे भाइयों में ही क्यों ना हो। एक समय के बाद मन में कड़वाहट आने लगती है और ऊपर से पत्नी के बार बार कहने का प्रभाव छोटे भाई पर अलग से पड़ रहा था। एक बार छोटे भाई ने अपनी 3 महीने के बाद वाली 5 दिन की छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बनाया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो परिवार सहित विदेश घूमने जा सके। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि इस बार आप भैया से कह दो कि वो डेरे में पैसे ना दे, वो डेरे में पैसे ना देकर हमें दे दे, हमें विदेश घूमने जाना है। तो छोटे भाई को पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और उसने बड़े भाई से बात की और सारी बात बताई। तो बड़ा भाई कहने लगा कि देख छोटे, डेरे के पैसे मैं तेरी अय्याशी के लिए नहीं दे सकता। हाँ, अगर कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो तेरा भाई डेरे के पैसे क्या, अपना हिस्सा भी तुझे दे देगा, लेकिन डेरे के पैसे में से इस काम के लिए मैं नहीं दे सकता। बड़े भाई का ये जवाब सुनकर छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ और उसने इस बात को मन में बिठा लिया और अंदर ही अंदर अब वो भी अपने भाई से नफ़रत करने लगा। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी को भी बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, इनकी कौन सी फैमिली है, इनके हिस्से में आने वाला घर और दुकान भी तो कल को हमारी ही होने वाली है। तो ये सुनने ते ही छोटा भाई कहने लगा
कि अपने हिस्से में आने वाली हर चीज़ को तो वो पहले ही परमारथ के नाम पर कर चुके हैं। वो कई बार मुझे कह चुके हैं कि मैं अपना हिस्सा किसी नेक काम में लगा कर जाऊँगा। ये सुनकर पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक वो सोचे बैठी थी कि भैया का हिस्सा उसके बच्चों को ही तो मिलेगा। लेकिन अपने पति की ये बात सुनकर वो हैरान थी। उस रात जब वो सोई तो उसने लेटे लेटे ही एक प्लान बनाया और अगले दिन अपने पति से कहा कि अगर भैया इस दुनिया में ही ना रहे तो सब कुछ हमारा ही होगा ना। ये सुनकर पति कहने लगा कि ये कैसी बात कर रही है। तो पत्नी कहने लगी कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, और अगर भैया जाने से पहले अपना हिस्सा किसी डेरे के नाम कर गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो अपना हिस्सा किसी के नाम करे, हम उन्हें जहर दे देते हैं। ये सुनकर छोटा भाई डर गया, लेकिन पत्नी ने समझाया कि मैं एक ऐसे जहर के बारे में जानती हूँ जिसको खाकर इंसान को दिल का दौरा पड़ता है, और सब यही समझेंगे कि दिल का दौरा पड़ने से भैया की मृत्यु हो गई। पत्नी के बार बार कहने पर छोटा भाई भी लालच में आ गया और अपनी पत्नी की बात मान गया। दोपहर के खाने के समय हर रोज़ छोटा भाई घर जाता, खुद खाना खाकर बड़े भाई का खाना पैक करवाकर दुकान पर ही ले आता। तो जिस दिन उन्होंने ये प्लान बनाया उस दिन दोपहर को छोटा भाई घर पहुंचा, और तब तक उसकी पत्नी ने बड़े भाई का खाना पैक कर रखा था और अपने पति को खाना देते हुए समझा दिया कि जब दुकान पर भैया को खाना दो तो उनके खाना खाने से पहले ही कोई बहाना बनाकर दुकान से बाहर निकल जाना और 1 घंटे के बाद ही वापस लौटना। अगर तुम दुकान पर रहे और उस समय भैया ने खाना खाया तो तुम्हें उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ जाएगा। तो छोटा भाई खाने का डिब्बा लेकर दुकान पर पहुंच गया। साथ संगत जी, छोटा भाई और उनकी पत्नी को शायद ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो लोग इतना बुरा करने जा रहे हैं उसका हाथ एक पूरन गुरु ने पकड़ रखा है। तो दुकान पर पहुंचकर छोटे भाई ने खाने का डिब्बा भाई को दिया और कहा कि मुझे बच्चों के स्कूल कुछ काम है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, और वैसे भी दोपहर का समय है, इस समय कोई ग्राहक भी नहीं आता, तो आप भी खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेना। ये कहकर छोटा भाई वहाँ से चला गया। और जैसा कि बड़े भाई का नियम था, वो पहले अपने भोजन को बाबा जी की फ़ोटो के आगे रखकर 5 मिनट तक अरदास किया करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। तो उसने खाने का डिब्बा खोला और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रखकर आंखें बंद करके अरदास करने लगा, और 5 मिनट के बाद उसने वो खाना खा लिया। और 1 घंटे के बाद छोटा भाई दुकान पर पहुंचा तो बड़े भाई को सही सलामत बैठा देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने चुपके से खाने का डिब्बा खोलकर देखा तो वो भी खाली था। तो वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो कह रही थी कि खाना खाते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा, लेकिन वो तो सही सलामत बैठे हैं। साथ संगत जी, अब छोटा भाई एक ऐसा चमत्कार देखने जा रहा था जिसको देखने के बाद उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। जहाँ बड़ा भाई बैठता था उसकी कुर्सी के ठीक ऊपर उसने बाबा जी के बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी, और छोटे भाई की नज़र जब उस तस्वीर पर पड़ी तो तस्वीर में बाबा जी का चेहरा एकदम नीला पड़ा हुआ था। ये देखकर छोटा भाई हैरान हो रहा था, और ये नज़ारा देखकर वो अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बड़े भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि छोटा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो छोटे भाई ने रोते हुए सारी बात बता दी और कहा कि मुझे नहीं पता था कि आपके गुरु इतने शक्तिशाली हैं।
मैं तो आज तक इन्हें आम बाबा ही समझता था और मुझे और मेरी पत्नी को लगता था कि आप बेकार में इनके चक्कर में पड़े हुए हो। ये सब सुनकर बड़ा भाई हैरान हो रहा था कि उसके छोटे भाई ने उसको मारने की कोशिश की। फिर बड़ा भाई कहने लगा, माफ़ी मुझसे नहीं बाबा जी से मांग, क्योंकि तेरी और तेरी पत्नी की वजह से मेरे ऊपर आने वाला सारा कष्ट बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया है और ऐसा चमत्कार कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जब सारी बात छोटे भाई की पत्नी को मालूम हुई तो वो भी अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि क्या आप इस बार हमें भी अपने साथ डेरे लेकर जाओगे? हम अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब बड़ा भाई क्योंकि एकदम भोला और नेक दिल का था, तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी की इतनी बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया और उन्हें डेरे भी लेकर गया। फिर आगे चलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी ने भी सत्संगों पर जाना शुरू कर दिया और अब फिर से दोनों भाई बड़े प्रेम से अपनी दुकान को चला रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे सद्गुरु हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जिन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास होता है, उनकी संभाल की जिम्मेदारी बाबा जी की ही होती है। इस साखी में आपने देखा कि बड़े भाई को बाबा जी पर अटूट विश्वास था और खाने का सारा जहर बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया। साथ संगत जी, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जब हम सतगुरु पर विश्वास करते हैं तो फिर सतगुरु की जिम्मेदारी हो जाती है हमारी संभाल करने की। इसीलिए जहाँ भी मन को खुशी मिले वहाँ पर विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के कौन कौन से कोने से बाबा जी की साखियाँ सुनती है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।